व्यास काशी रामनगर से मैं डॉक्टर रत्नाकर पांडे आज आपको एक नए विमर्श में ले आ रहा हूं कि रिसर्च कैसे होता है। कोई भी बात हमारे जो विद्यार्थी हैं, मेधावी छात्र हैं, वो किस प्रकार से रिसर्च के बिंदुओं को हमारे सामने लाते हैं। अब जैसे महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी जहनु ऋषि के आश्रम को भागलपुर के कहलगांव में स्थापित करते हैं। अब भागलपुर के कहलगांव में उन्होंने कहा कि यहीं पर, और जहनु ऋषि नहीं थे बल्कि जहनु एक राजा थे। जहनु के बारे में हम ये भी देखते हैं कि राजा जहनु के राज्य में बड़े बड़े गर्त रहे होंगे, वैसा वो उन्होंने बताया है। और आदिम गंगा जो की जो क्षीण धारा थी वो उसी समा गई होगी गड्ढों में। और जबकि कहीं कहीं ऐसा आया कि जहनु एक ऋषि थे। जहनु नाम के एक राजा कुरु वंश में भी हुए, जिनका भाई राजा सुधन्वा था, बहुत प्रतापी राजा सुधन्वा था। यह शांतनु से 5 पीढ़ी पहले का था। लेकिन भागलपुर में उस प्रकार के गड्ढों का अभाव है, और काशी में विशाल जल राशि के ताल तलैये, ये सब नदी नाले ये सब रहे हैं। और जाह्नवी काशी में आकर के थी, जाह्नवी का उल्लेख काशी में कई बार आया। इन्हीं सब बिंदुओं को जुटा करके ये प्रयास किया जा रहा है कि जब जहनु ने रोका होगा तो उसके बाद जाह्नवी पड़ी होंगी। अब जाह्नवी को काशी में रहने का क्या है, जैसे महाभारत के वन पर्व में आप 84वां अध्याय को जब देखेंगे, उसमें 18वां श्लोक, तो ततो वाराणसीम गत्वा देवम अर्च वृषध्वजम कपिला हृदमुपस्पृश्य राजसूयम फलम लभेत अभिमुक्तम समासाद्य तीर्थ सेवी भवे कुरुद्वः दर्शनात् देव देवस्य मुच्यति ब्रह्म हत्या। महाभारत के उस 84वें अध्याय के 18वें श्लोक में आप देखेंगे कि वाराणसी में कपिला ह्रद का उल्लेख है। पद्म पुराण को जब आप पढ़ेंगे, उसके सृष्टि खंड में 4थे अध्याय के 192 से 196वां श्लोक, अब वहां प्रमाण आपको देना होगा। वर्णा चापि असि चैव द्वे नद्धे सुरभल्लभे अंतराले तयो क्षेत्रम भूमावपि विशेषतः पंचक्रोशम प्रमाणम तु क्षेत्र दत्तम मया तव क्षेत्र मध्ये यदा गंगा गमिष्यति सरित्पतिम तेन सा महती पुण्या पुरी रुद्र भविष्यति पुण्या च उद्यंगमुखी गंगा चैव सरस्वती उदंगमुखी योजने द्वे गच्छति जाह्नवी नदी। पद्म पुराण ये कहता है कि जब ये वरुणा और असी 2 नदियां सुरवल्लभ नदियां हैं, अच्छी नदियां हैं, और उनके बीच में जो भूमि है उसी में से जब गंगा जाएगी तो वह उदंगमुखी उत्तरमुखी गंगा जब प्रवाहमान हो रही होगी तो 2 कोस तक, योजने द्वे है, 2 योजन तक, मतलब 1 योजन में 4 कोस होता है, 2 योजन में करीब करीब 8 कोस हुआ, करीब 25 किलोमीटर की दूरी गच्छति जाह्नवी नदी। तो ये जाह्नवी के नाम से जानी जाएगी, ऐसा पद्म पुराण का उल्लेख है। अब ये बात भागलपुर की ओर नहीं ले जा रही है, ये बात कह रही है कि काशी में जाह्नवी है। और एक और भी प्रमाण आप देखें, पढ़ते जाएंगे तो इसी को रिसर्च कहते हैं। और आप भी खोज कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या है, कौन सी चीजें हैं, किस स्थान का नाम पुरातन है, कौन सा स्थान हमारा पौराणिक है, ये सब चीजें को आप एक रिसर्च कर सकते हैं। भागी, अब जैसे वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे कि बालकांड का 43वां जो सर्ग है, उसमें विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर की ओर जा रहे हैं और बीच में गंगा पड़ जाती है। अब वो गंगा की कहानी कहते हैं क्योंकि गंगा राम जी के पूर्वजों से संबंधित है। भगीरथ या सगर या हमारे राजा हरिश्चंद्र, ये सब गंगा से संबंधित रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र तो नहीं रहे हैं, उनके बाद भगीरथ हुए हैं 8वीं पीढ़ी में, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का संबंध काशी से था। तो वो कहानी कहते हैं राम जी से वाल्मीकि विश्वामित्र जी कि भागीरथो ही राजर्षि दिव्यम सिंधनमास्थितः प्रायादग्ने महाराजस्तम गंगाम पृष्ठतोन्वगात। जो 43वां सर्ग है उसमें 12वां 13वां श्लोक है कि भागीरथी ही राजर्षि दिव्यम सिंधनमास्थितः। भगीरथ जो थे एक राजर्षि हैं जो दिव्य रथ पर बैठ करके, और वो गंगा उनके पीछे पीछे आ रही थी, ऐसा उल्लेख कर रहे हैं। राम जी को कहानी सुना रहे हैं गंगा का। ततो ही यजमानस्य जहनु अद्भुत कर्म। अब वहीं पर वो कह रहे हैं कि जब वो आ रहे हैं तो जहनु ऋषि अद्भुत कर्म करने वाले थे, और गंगा उनके यज्ञ के क्षेत्र में पहुंच गई। भाई पानी की धारा है, जिधर भी जाएंगी, जहां जहां जमीन थोड़ा नीची रहेगी वहां पर जल घुस जाएगा। तो तस्यावलेपनम ज्ञात्वा क्रुद्धो जहनुश्च राघव अपिबत्तो जलम सर्वम गंगायाम परमाद्भुतः। वो परम अद्भुत कार्य हुआ कि गंगा जी को सोख लिया जहनु ऋषि ने,
और कहा नहीं, नहीं जाने देंगे, ये हमारे यज्ञ को उजाड़ दी हैं, इनको अनुशासित जाना होगा। सूरज अनुशासित चल रहे हैं, चंद्रमा अनुशासित चल रहे हैं, ये किसी को तारने जा रही हैं, और दिव्य नदी हैं, देव नदी हैं, इनका अवतरण हुआ है। ये पहले मेरु पर्वत पर थी, अब मेरु पर्वत से ये फिर अंतर्ध्यान हुई, इसके बाद हिमालय का उदय हुआ और हिमालय पर इनका अवतार हुआ। इसीलिए गंगा अवतरण की घटना की जाती है। हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में भी गंगा की उत्पत्ति और गंगा का अवतरण, इस तरह से दो तिथियां मनाई जाती हैं। तो ये अवतरित गंगा हैं, इन्हें, ये देवी हैं, इनका महात्म्य है, प्राचीन काल से महात्म्य है, और इसलिए इनको नियमबद्ध होके जाना होगा, बध के जाना होगा। सब लोग बधना सीखे। और जितने भी जो ब्राह्मण था उसको तो बहुत ज्यादा बंधन था, आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। क्षत्रिय को बंधन था, वैश्य को बंधन था, शूद्र को बंधन नहीं था। शूद्र हमारा स्वतंत्र था, और बालक को, वृद्ध को, स्त्रियों को तथा रोगी को बंधन मुक्त किया हमारा समाज। लेकिन बाकी सब लोगों को बध के चलना है, अनुशासित होकर चलना है। अब वहां जहनु ऋषि ने जब रोक लिया, तो वाल्मीकि रामायण में एक बहुत अच्छी सी बात आई है कि जब आप उसको देखेंगे श्लोक संख्या 34, 35, 36 में, यहाँ प्रमाण देना पड़ता है कि जब आप रिसर्च के किसी बात को बात करते हैं कि हमने इसको ऐसा देखा, क्योंकि महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जो जहनु ऋषि का आश्रम भागलपुर के कहलगांव में स्थापित किए, उसके बाद कोई ये नहीं कह पाया कि जहनु ऋषि का आश्रम था कहाँ। हम ये कहना चाहते हैं आपके इस वार्ता के माध्यम से कि जहनु ऋषि का आश्रम काशी के आसपास था। ततो देवा च गंधर्वा ऋषयश्च सुविस्मिताः पूजयन्ति महात्मानं जहनु पुरुष सत्तमम् ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोताभ्याम असृजत प्रभुः तस्मात् जहनु सुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवीरिति। जब जहनु ऋषि ने गंगा को रोक लिया, सब लोग उनका प्रणाम किए, बहुत प्रार्थना की, तो उन्होंने अपने कानों से, श्रोताभ्याम का प्रयोग, बड़ा स का प्रयोग कर दिया है वाल्मीकि रामायण में, और उसमें कान अर्थ लगा दिया कि कानों से उन्होंने गंगा को छोड़ दिया। अब ये थोड़ा वैज्ञानिक नहीं लगता, लेकिन अगर छोटा स का वहां प्रयोग हो जाए, श्रोताभ्याम की जगह श्रोताभ्याम हो जाए, तो नदियों में स्रोत होते हैं। अब कोई भी अवरोध जब जल पाता है ना, तो वो दो धाराओं में बढ़ जाता है। और बनारस के बाद थोड़ा दूर आगे मोकलपुर, रामचंदीपुर, ये सब कई तो गांव हैं वो पौली वगैरह के पास, जहां से गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती हैं। तो यही जहनु ऋषि का आश्रम जो था, यह हमारा जो 12 गांव, इसके पहले मिर्जापुर पहाड़ी के बाद जब आती हैं, और उत्तर मुखी जहां से ये गंगा होती हैं, वहीं पर जहनु ऋषि का आश्रम था। अब उसमें कई कथाएं भी हो जाती हैं कि गंगा जी जब क्रोधित हो गई होंगी, उनको जहनु ऋषि रोक लिए होंगे, उनके वेग को रोक लिए होंगे। उत्तर दिशा की ओर मुड़ने का मतलब है कि गंगा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही थी, और बनारस में आके फिर उत्तर जाने लगी, और फिर उसके बाद जब बलुआ में पहुंचे तो फिर पश्चिम को जाने लगी। उनका गंतव्य स्थान उत्तर से पूर्व और उधर कोण में है, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा के कोण में है, और वो फिर उत्तर जाने लगी, फिर पश्चिम जाने लगी। तो लोग कहा कि गंगा जी भ्रमित हो गई, गंगा जी गुस्सा हो गई, लेकिन उनको जहनुसुता बोला गया, जाह्नवी बोला गया, ये बातें हैं। अब यहाँ पर आप 2-3 और प्रमाण, जैसे बुद्ध चरित को आप देखेंगे 15वां अध्याय में, तो जो 18 से 20 वहां पर श्लोक है कि जाह्नवी वरुणाभ्याम सखी भ्याम मिलिता युवा की बात आती है कि वरुणा नदी से जाह्नवी मिल रही है सखियों की तरह। तो जाह्नवी जब वरुणा से मिल रही है और वाराणसी में मिल रही है, वरुणा है, तो निश्चित है कि इसके पहले ही जहनु ऋषि रोके होंगे, तभी तो जाह्नवी पड़ी। तो वहां भी ये कहता है कि बनारस के पहले जहनु ऋषि का आश्रम रहा होगा। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में आप जाएंगे, भी लिखा रहेगा कि वरुणा चाप्यसिश्चैव द्वे नद्धे सुरवल्लभे अंतराले तयो क्षेत्रम भूयादपि विशेषतः। वरुणा और असी दो सुरवल्लभ नदियां हैं। असी का तो अस्तित्व आजकल बनारस में समाप्त हो गया है, लेकिन ये जो दो नदियां हैं, इनके बीच में जो भूमि है, उसमें से जब गंगा का गमन होगा, तो क्षेत्र मध्य यदा गंगा गमिष्यति सरित पतिम, जब सरित पतिम मतलब महासागर की ओर गंगा उसी के बीच से जाएगी, तो 3 सा महती पुण्या पुरी रुद्र भविष्यति, तो वह महान पुण्यवान रुद्र की पुरी बनेगी। पुण्या उदंगमुखी गंगा प्राची चैव सरस्वती, उसके प्राची दिशा से, पूर्व दिशा से सरस्वती का भी प्रवाह होगा। उदंगमुखी योजने द्वे गच्छते जाह्नवी नदी, वहां पर भी जाह्नवी का उल्लेख है। तो इस तरह से एक आप रिसर्च के बिंदु पर पहुंच गए कि गंगा है ना, वो किसी न किसी तरह से काशी के पहले ही जाह्नवी बन चुकी थी, और इनको नियंत्रित होकर के चलने की बात की गई थी। गंगा नियंत्रित चलें,
हमारे सूरज, चंद्रमा, धरती, दिन, रात, नक्षत्र, तारे सारे नियमित और नियंत्रित हैं। मनुष्य बदलना नहीं चाहता। रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है और हाथ में कलावा बांध लेता है, बदलना ही नहीं चाहता। और ये मनीषियों का त्योहार रक्षाबंधन है, विद्वानों का त्योहार है, चिंतकों का त्योहार है, राष्ट्र चिंतकों का त्योहार है, समाज चिंतकों का त्योहार है, हमारी संस्कृति को बनाने वालों का त्योहार रक्षाबंधन है। और इसलिए रक्षाबंधन हमें बंधना सिखाता है, हमें अनुशासित होना सिखाता है, हमें पशु प्राणी पंछी नदी नाले पोखर तालाबों से बंधना सिखाता है, हमें अपनी संस्कृति से बंधना सिखाता है, हमें अपने राष्ट्र से बंधना सिखाता है, हमें जन जल जंगल जमीन और अपनी सारी व्यवस्थाओं से बंधना सिखाता है। हम भाई बहन के रिश्ते हैं, माता पिता के रिश्ते हैं, पुत्र पौत्र के रिश्ते हैं, सारे जो सामाजिक रिश्ते हमारे ऋषियों ने और समाज के चिंतकों ने दिए, और समाज ही इनका रचना किया है और समाज ही इसमें नवीनता को भी लाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा करें, और धीरे धीरे समाज कर भी रहा है। पहले के लोग कैसा पहनते थे, कपड़ा कैसा था, लेकिन आज का कैसा हुआ, तो हमारा समाज नियामक है, हमारा संविधान हमें नियंत्रित करता है, हमारी प्रकृति भी हमको नियंत्रित करती है। जाड़ा आ जाएगा तो आप खुले बदन तो नहीं घूम सकते, आपको तो उस समय कपड़े पहनना होगा, और गर्मी आएगी तो आप कोट पहन के नहीं घूम सकते। तो प्रकृति भी आपको कपड़ा पहनना सिखाती है, कपड़ा पहनने के लिए निर्देशित करती है, निर्धारित करती है कि आप कैसा पहन के चलें। उसी तरह से समाज भी हमें बार बार हमारा दिग्दर्शन करता है, और हमारा संविधान तो हमारा नियम है। इसके बाद हम यही कहना चाहेंगे कि आप मन में अपने रक्षाबंधन को बैठाइए और बंधना सीखिए, रोज एक बुराई को छोड़िए और एक नई अच्छाई जो हमारे समाज में बताई गई है उससे जुड़िए। यही रक्षाबंधन का मुख्य पर्व है। और बार बार हम कहते हैं कि सूरदास जी ने एक बहुत सुंदर बंधन बताया है, उसको हम कई वीडियोज में बता चुके हैं कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधो राग की डोरी। हम सभी लोग राग की डोरी से बंधें, हम सभी लोग प्रेम की डोरी से बंधें, हम सभी लोग सद्भाव की डोरी से बंधें, हम सभी लोग करुणा ममता दया मैत्री क्षमता अहिंसा और बंधुत्व की डोरी से बंधें, हम सभी लोग भाईचारे की डोरी से बंधें, और सबके अस्तित्व को हम समझें। एक गिलहरी के अस्तित्व को भी भगवान राम जी ने समझा था, उसको सहलाया था। हम सब लोग राष्ट्र के विकास में उत्थान में काम करें, दुनिया को जरूरत है और इन जरूरतों को हम सब पूरा करेंगे। भारत ही पूरा करेगा, काशी की राजधानी पूरा करेगी। और इस समय तो गंगा की इतनी तेज बाढ़ है, वो दिखा रही है अपना रौद्र रूप, और जहनु ऋषि ने उनको रोका था, और उसके बाद वो जाह्नवी बनी, अपनी बिटिया बना के उन्होंने आगे भेजा कि ठीक है तुम्हारी आज से बिटिया होगी और नियंत्रित जाना। और उसके बाद नियंत्रित गई हैं। गंगा हमारी सभ्यता संस्कृति की परिपोषक हैं, गंगा हमारी माता हैं। गंगा के बिना हमारा हिंदू जीवन, भारतीय जीवन, भारतीय दर्शन, और हिंदू जब हम कहते हैं तो उसमें भी भारत की भूमि में है, वो सब हैं जो हिंदू भूमि पर रह रहे हैं, वो सब हैं। और ऐसी स्थिति में हम आपसे पुनः बाबा विश्वनाथ की आपको कृपा मिले, संकट मोचन महाराज की कृपा मिले, विंध्याचल भगवती की कृपा मिले, जहनु ऋषि की कृपा मिले, और गंगा माता का शुभ आशीर्वाद आपको लगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको यही कहते हैं कि हम सब लोग बंधें और प्रेम के बंधन से सबको बांधें। स्नेह का बंधन हमारा अजर अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद।